जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो 5 जून से स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और जो एग्जाम हुआ था 2021 में, ये भी कंडक्ट किसके द्वारा कराया गया था, तो टीसीएस। पैटर्न लगभग सेम रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। आज का पहला क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में है। कहाँ है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? राजस्थान में। राजस्थान में और कुछ उद्यान है, जैसे हो गया केवला देव, ये भी कहाँ है, तो राजस्थान में है। रणथंभौर, ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। मुदुंकरा की बात करें तो ये भी राजस्थान में है। मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल रणथंभौर, ये भी राजस्थान में है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन कौन सा है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नागरहोल नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। उसके बाद की बात करें तो अंशी है, अंशी भी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। जिम कार्बेट की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है, सबसे पहला, जो यूनेस्को में भी शामिल हो चुका है। उसके बाद की बात करें तो फूलों की घाटी, ये सुंदरता के लिए है। फूल यहाँ पे बहुत रंग बिरंगे के फूल मिलेंगे। फूलों की घाटी हो गया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और की बात करें तो गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है, तो सब जाके कहाँ है, तो उत्तराखंड में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आता है एग्जाम में। कुछ और में से आ जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ में है, तो असम में है। कहाँ है काजीरंगा? असम में है, ठीक है। बांधवगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ की बात करें तो कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। घाट प्रवाह की बात करें तो एक कहाँ है, एक कर्नाटक के में है। कहाँ है? कर्नाटक में। गहीर माथा की बात करें तो ये कहाँ है, गहीर माथा, ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। गेलोथिया की बात करें तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे भी पूछ सकता है। और एक इम्पोर्टेंट है मानस कहाँ है, मानस बाघ अभ्यारण्य, तो ये भी असम में है। कहाँ है? असम में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी सी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5970 से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है कि 69 इसमें से क्या घटा है कि आने वाला एक क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? वर्ग बन जाए, किसी का भी वर्ग बन जाए कंप्लीट, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, देखते हैं। कितना है? 59
70। इसको हम लोग भाग करेंगे, किससे करेंगे? पहले 7 से। 7 से 7 बार में कितना चला जाएगा? 49 चला जाएगा। 7 बार में कितना चला जाएगा? 49। 7 49 बचा कितना? 10 उतरेगा 70। नीचे कितना हो गया? 14। ठीक है, 14 में भाग तो नहीं लगेगा, रुको एक मिनट, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 14 उतरेगा कितना? और एक बार में 7। तो इससे कितना बार में भाग लगना चाहिए? अगर 49 147 गुना 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1029। 1029 बार में चला गया। ठीक है, कितना बार में? 7। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 29 में 70 गया, इधर तो 10 10 है तो 41 बचेगा। यानी कि इस संख्या में अगर हम 41 घटा देते हैं, 41 घटाने पर क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देख लेते हैं। 5970 में कितना घटा देंगे? 41 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, ये हो गया 5। ये आ जाएगा। ये किसका वर्ग हो सकता है? तो लास्ट में 3 है तो ये 3 का हो सकता है। और उसके बाद अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा? 55, 88 64, 37 49, 73 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 73 का स्क्वायर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो कितना आंसर इसका क्या हो जाएगा? 41 होगा। 41 माइनस करने पर अगला क्वेश्चन है, दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी। टोपी कहाँ पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है टोपी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख को अध्ययन करें और उस शिक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का पहचान करें जो न तो भारतीय है और न ही चाइनीज होना चाहिए था क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है और न ही चाइनीज है। ये वाला जो ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला क्या है? तो ये टीचर का है। और ये वाला एरिया देख रहे हैं तो ये चाइनीज का है। ठीक है, और ये वाला एरिया जो देख रहे हैं ये इंडियन का है। तो कह रहा है कि ना तो टीचर हो लेकिन इंडियन ना हो, इंडियन ना ही चाइनीज हो। तो इसमें कौन सा एरिया आ जाएगा? तो ये 4 वाला जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा कि ओनली वो टीचर है, ना तो वो भारतीय है ना तो वो चाइनीज। आप लोग देख सकते हैं, देख लिए ये वाला जो एरिया है 4, ओनली वो होगा राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि इसके जगह पर क्या आएगा? क्या क्या दिया है? ए वाई डी दिया हुआ है, उसके बाद बी भी एफ दिया हुआ है, सी एस एच दिया हुआ है। अब पूछता है कि आगे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका पहले सीक्वेंस पकड़ना होगा कि क्या किया गया है। यहाँ के पे देख रहे हैं तो प्लस का 1 किया गया है। इसमें देख रहे हैं तो y से भी आया यानी कि -3 हुआ है। और यहाँ की बात करें, इसको पकड़े तो इसमें क्या हुआ है? 4 से 6 हुआ है यानी कि प्लस का 2 हुआ है। पकड़ में आ गया। पहले में क्या हो रहा है कि प्लस का 1 हो रहा है, दूसरे में -3 और तीसरे में +2। फिर यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तो 1 का प्लस हो रहा है। फिर भी से एस आ रहे हैं तो -3 हो रहा है। फिर देख रहे हैं एफ से एच आ रहा है यानी कि +2 हो रहा है। तो हम लोग भी करेंगे क्या? सी में 1 प्लस करेंगे। तो सी में 1 प्लस करेंगे तो डी, एस में 3 घर हटाएंगे, एस का होता है 19, 19 में 3 गया 16, 16 में होता है पी। और एच, एच में 2 प्लस कर देंगे तो एच होता है 8, 2 प्लस करेंगे तो 10, 10 में क्या होता है? जे। तो क्या हो गया? डी पी जे इज द राइट आंसर। डी पी जे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए पाई चार्ट को ध्यान से पढ़े। पाई चार्ट में दिया हुआ है 5 कंपनी A B C D E F, बिक्री क्रम और व्यय देना हुआ है।
ये सेल है और ये खर्च है। क्या है ये? खर्च दिया हुआ है। तो अब पूछता है कि क्वेश्चन यहाँ पे है, पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी का प्रतिशत हानि सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो ई का खर्चा देखें तो कितना है, लगभग 90 डिग्री, यानी कि 1/4 खर्चा है। और सेल यहाँ पे देखें तो लगभग लगता है कि ये 40 डिग्री के आसपास है। ठीक है, बाकी सबका देखें तो सेम है, रेड का इतना है तो इसमें इतना है, यानी कि कम खर्चा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कंपनी ई। कंपनी ई का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और सेल उसका क्या है, कम है। ये ज़्यादा है और सेल कम है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा वो कंपनी ई को ही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही पाई चार्ट से संबंधित है। 5 कंपनी दिया हुआ है जिसका कि एक्सपेंडिचर और ये दिया हुआ है सेल। कह रहा है कि किसका, क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है, पाई चार्ट का दृष्टिकोण करते हुए किस कंपनी का कोई प्रतिशत लाभ या हानि नहीं है। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, रंग कोड से निर्धारित किया गया है। हम लोग देखें तो डी, जो येलो कलर का है डी, इसका खर्च भी यानी कि सेल भी 90% है और एक्सपेंस भी कितना है, 90%, यानी कि 90 = 90। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, जितना में खरीदा है उतना में बेच रहा है। तो ये कौन सा कंपनी हो जाएगा, तो कंपनी होने वाला है कंपनी डी इज द राइट आंसर। तो कंपनी डी किस नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी, घोड़ा, हाथी। तो इसमें से 4 दिया हुआ है, कौन सा इट इज द राइट होना चाहिए। तो स्तनधारी में दोनों आता है, घोड़ा भी आता है और हाथी भी आता है। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा स्तनधारी, स्तनधारी, और इसके अंदर घोड़ा और हाथी आ जाएगा। तो ऐसा सिंबल किसका है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 2 नंबर, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए, इनमें से किसी 3 एक तरह से संगत है, एक असंगत है। तो असंगत का चयन करें। हम लोग देख रहे हैं तो रांची, पटना, भोपाल, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों राजधानी है। क्या है, राजधानी है। और पंजाब की बात करें तो ये राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भोपाल की बात करें तो भोपाल किसका राजधानी है, एमपी की बात है। पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी है। रांची की बात करें तो ये झारखंड की राजधानी है। चंडीगढ़ के, पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें पूछ रहा है, दिए गए विकल्प में कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में आता है। क्या कर रहा है कि बी और एक्स के ठीक बीच में कौन आता है, तो देखना होगा। पहले देखते हैं बी कहाँ है। बी की बात करें तो बी यहाँ है और एक्स कहाँ है, तो एक्स यहाँ है। तो इसके बीच में कितना लेटर है ये भी देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना लेटर है, तो 13। तो बीच वाला कौन आएगा, 6 से इधर से हट जाएगा और 6 इधर से हट जाएगा। ठीक है, 6 इधर से हट जाएगा, यानी कि 7वां लेटर हो जाएगा। 7वां लेटर जो आएगा अब बी के तरफ से, यह एक्स के तरफ से ओ होगा। तो देखते हैं कौन सा लेटर होने वाला है, 7वां। तो यहाँ से हो गया बी, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा आंसर,
तो एट द रेट हो जाएगा, ये मिडिल में आने वाला है। कहाँ आने वाला है? तो ये मिडिल में आना है। किसका? बी और एक्स के मिडिल में कौन आएगा? एट द रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया। गाय का संबंध किससे है? तो पशु से है, ठीक है। तो गौरैया का संबंध किससे होगा? पक्षी से होगा। क्या चीज से होगा? पक्षी से होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? पक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि भाग को जोड़ में बदल दिया जाए, घटा को गुना में और गुना को घटा में और प्लस को भाग में, प्लस को क्या कर रहा है? भाग में बदल दिया जाए, तो इतना को सॉल्व करें। क्या क्या है? 40, 20, 10, 10, 5। ठीक है, 40, 20, 10, 10, 5। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। भाग, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे भाग था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़। उसके बाद जहाँ घटा था वहाँ गुना। अब भाग के जगह में क्या होगा? भाग के जगह में जोड़ और गुना के जगह में घटा। गुना यहाँ पे था 10 और 20 के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा घटा। फिर 10, 10 के पास जोड़ है, तो जोड़ जहाँ पे है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और जहाँ घटा है तो घटा के जगह में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग का काम होता है, ये 10, 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या? 1 गुना 5, 5। ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 60 माइनस 5, कितना हो जाएगा? राइट आंसर 55। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध दर्शाता है जो दूसरे शब्द पहले से करा। जो इसमें किया गया है, इसमें वही चीज इसमें होना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया है? एल भी को लिखा गया है 12 इंटू 22। तो पूछ रहा है कि क्यू जेड को क्या लिखेंगे। तो क्या किया है कि इसका फेस वैल्यू लिख दिया है। एल का फेस वैल्यू होता है 12 और भी का होता है 22, तो हम भी लिख देंगे। क्यू का कितना होता है? 17 इंटू जेड का होता है 26। बहुत ही आसान था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, सभी बच्चे बिल्लियां हैं, सभी बर्तन बच्चे हैं। इसमें तो निष्कर्षण दिया ही नहीं है, खाली कथन दिया हुआ है। निष्कर्षण तर्कपूर्ण ढंग से निकाले। इसमें तो निष्कर्षण दिया ही नहीं है, बनेगा नहीं, अधूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो सकता है कुछ पार्ट्स इसका मिसिंग हो, कुछ पार्ट इसका क्या हो? मिसिंग हो। देख लेते हैं बाद में इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि x को प्लस और प्लस को भाग, घटा को गुना, गुना को भाग को घटा के रूप में दर्शाया जाए तो इतना का मान क्या होगा? क्या है? 16, 15, 5 घटा 2 और 4। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो क्या करा है? यदि गुना को जोड़ कहा जाए तो गुना जहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़। ठीक है, उसके बाद और क्या करता है? प्लस, प्लस को क्या करा है? प्लस को भाग कर रहा है। और उसके बाद घटा, घटा को क्या करा जा रहा है? घटा को गुना। और उसके बाद भाग, भाग को क्या कर रहा है? कि घटा। बस इसी को सॉल्व कर देना है, जिससे ये कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। 3 के साथ इसके साथ गुना हो जाएगा 6, 6 16 कितना हो गया? 22 घटा 4 कितना हो जाएगा? राइट आंसर 18। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक समूह में 5 लड़की के दूसरी सबसे बड़ी लंबी है।
पी एम से लंबी है, आर एम से लंबी है, एन पी से लंबी है, उनकी ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही हो। तो क्या करा है कि 5 लड़की है जिसमें के दूसरी सबसे लंबी लड़की है। के कहाँ है, तो ये दूसरी है, इससे पहले कोई एक होगी और आगे कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब क्या करा है कि पी एम से लंबी है, पी एम से लंबी है, पी एम से लंबी है, एन पी से लंबी है। ठीक है, तो सबसे लंबा यहाँ पे कौन हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम से लंबा कौन है, तो पी है, ये हम नहीं कर रहे हैं कि सवाल में कह रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि पी आर एम से लंबी है, यानी कि यहाँ पे या तो एन हो सकता है या तो आर हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ हो सकता है एन आर या तो यहाँ हो सकता है एन आर, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ऑप्शन ए भी हो सकता है, जैसे के यहाँ पे हो गया सबसे बड़ा, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, पी आर, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, पी आर, पी आर हो गया, या इससे बड़ा पी आर भी हो सकता है, पी आर, या इससे एम सबसे छोटा होगा, ये तो कन्फर्म है, या तो सबसे बड़ा हो जाएगा एन। ये दोनों में जो रेशियो फॉलो करेगा वही होने वाला है। तो इसमें कौन सा रेशियो फॉलो कर रहा है, आर के आर पी एन, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कुट भाषा में इतना को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कुटभाषा में इसको किस तरह लिखा जाएगा। क्या लिखा गया है, एच एस बी टी क्यू, इसको लिखा गया है सी एन डब्ल्यू ओ एल लिखा है। तो डी एस बी ओ एफ को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। तो पहले इसे पकड़ना पड़ेगा कि क्या किया गया है, कोडिंग अनकोडिंग। ठीक है, तो H को क्या किया गया है, C लिखा गया है। H को क्या लिखा गया है, C लिखा गया है, यानी कि -5 किया गया है। S को N, इसमें भी -5, B को W, इसमें भी -5, T को O, इसमें भी -5, Q को L, इसमें भी -5, यानी -5 चल रहा है। तो D में भी हम -5 कर देंगे, D में -5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, Y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, और S में -5 करेंगे, S में -5 करेंगे तो A हो जाएगा 14, 14 में क्या होता है, N होता है। ठीक, अब B में 5 माइनस करेंगे तो B में -5 करेंगे तो 2 उधर और 3 इधर, क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, O में -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, और F में -5 करेंगे तो A हो जाएगा A। तो राइट आंसर होने वाला है YNWJA। तो इस तरह हमने 100 का 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले क्लास में देखेंगे अगले डेट का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।